यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.6 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 8 क्वेश्चन कुल हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके इसको हल करना है। यानी 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। अब इसको हमें रैखिक समीकरण के युग में बदलना है और फिर इसके बाद हल करना है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2 और यहाँ 4/√x - 9/√y = -1। तो इसको भी मुझे रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके हल करना है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सभी क्वेश्चन को हमें पहले रैखिक समीकरण के युग में बदलना है और फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो लिखा था 1/2x लिखा हुआ है, 1/2x + 1/3y = 2 और इसका दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे और फिर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना होगा। पहले हमें इस क्वेश्चन को रैखिक समीकरण में बदलना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 1/x 1/y 1/x 1/y दोनों में टैली कर रहा है। तो हम इसके लिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 1/x को हम कोई दूसरा चर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया है स्मॉल a। इसी तरीके से 1/y को हमने मान लिया स्मॉल b। अब यहाँ पे 1/ जो x दिया हुआ है उसकी जगह a लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2a + 1/3v = 2 और जो दूसरा समीकरण था वो आपका हो जाएगा 1/3a + 1/2b = 13/6। अब ये दो समीकरण आपको मिल गए। इन दोनों समीकरण में अब देखें आप तो a और b दिया हुआ है, इसमें इसकी घात 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। इसको हम रैखिक समीकरण नहीं कह सकते थे क्योंकि x की घात अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो x की घात -1 होगा जो कि रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो पहले मैंने इसको रैखिक समीकरण में बदला है। अब हम इसको जो विधियाँ दी हुई हैं हल करने के लिए 4 विधियाँ, उनमें से किसी एक विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलोपन विधि से इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। तो जब हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से b को हम विलुप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को 1/2 से एवं समीकरण 2 को 1/3 से गुणा करके, अब देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो कैंसिल करने के लिए मुझे चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी कि गुणा करके घटाने पर। क्योंकि जब घटाने पर में क्या होता है, घटाने में चिन्ह बदले जाते हैं। अब देखिए 1/2 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा a, धन यहाँ 1/6 b, तो ये 1/2 से गुणा कर रहे हैं और 2 में जब हम 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1/2 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से 1/3 में 1/3 से गुणा करोगे तो 1/9a,
धन 1/6 बी। और जब 13/6 में 1/3 से गुणा करेंगे तो आपका 6 3 18, 13 1 9 13, यानी 13/18 मिल जाएगा। चूँकि इसको घटाना है तो इसके चिन्ह हमें बदल देने होंगे। 1/6 भी 1/6 प्लस माइनस में होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसी को विलोपन विधि भी कहते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 1/4 ए में से 1/9 ए घटाएंगे तो 1/4 ए माइनस 1/9 ए बराबर 1 माइनस 13/18। हर बराबर नहीं है तो 9 1 9 9, 4 1 9 4, यानी कि 9a माइनस 4a बटे 9 चौ 36। 18 1 9 18 में से 13 निकलेगा तो 5/18 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसमें तो 9a में से 4a घटाएंगे तो 5a बचेगा। 5a बटे 36 बराबर 5/18। तो a की वैल्यू क्या होगी? 5/18 गुणे ये 5/36, 36 आपका ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 36/5 इधर होगा। 5 5 कैंसिल कर सकते हैं। 18 1 9 18, 18 2 36। इस तरीके से a की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे a बराबर आपका 1/x था, तो a की जगह मुझे नीचे लिखना होगा 1/x बराबर 2। इस तरीके से x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 1/2 हो जाएगी। क्योंकि x को अगर आप यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ लाएंगे तो x की वैल्यू होगी 1/2। अब जो हमें x का मान मिल गया है, यानी कि कह सकते हैं a का मान मुझे मिला हुआ है, तो आप a का मान रख करके b का मान निकालेंगे। हम देखते हैं कि a की वैल्यू जो मुझे 2 मिली हुई है, ये समीकरण 1 था और ये 2 है। तो किसी भी समीकरण में आप इसको रख करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि a का जो मान हमारा है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 1/2a, 1/2a, a की वैल्यू 2 है, प्लस 1/3v बराबर यहाँ 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1/3v बराबर 1 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1/3v बराबर अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि v की वैल्यू हो जाएगी 3 1 9 3, 1 बटे में आएगा तो 3 होगी। तो b की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। लेकिन b जो हमने माना था वो 1/y को माना था, इस तरीके से 3, और यहाँ से लिखेंगे y की जो वैल्यू होगी, y आपका यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, इसको हम उलट सकते हैं तो 1/3 होगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि x की जो वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 1/3। तो सबसे पहले हमने समीकरण को रेखिक युग्म में बदला और फिर हमने समीकरण को हल किया। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें हम थोड़ा सा हिंट देंगे आपको, इसको आपको स्वयं को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि जो 1/√x है, 1/√x को हम a मान लेते हैं और 1/√y को हम b मान लेते हैं। तो जब हम इसको 1/√x को a मानेंगे, 1/√y को b मानेंगे, तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, नया समीकरण बन जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, और जो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा वो बनेगा 4a माइनस 9v इक्वल टू -1। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप 2 से गुणा करके घटा दें, क्योंकि ये भी 4a है, ये भी 4a हो जाएगा। और अगर आप जोड़ना चाहते हैं, b को हटाना चाहते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करके 3 3 का 9b, यहाँ पे प्लस में 9b माइनस में, यानी जोड़ेंगे, b हट जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी, और फिर a का मान रख करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ रखेंगे 1/√x और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जब b की वैल्यू मिलेगी तो हम 1/√y रख करके y की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 4/x प्लस 3y। ये y आपका रैखिक में है, लेकिन ये वो 4/x है, रैखिक नहीं है। ऐसे यहाँ भी दिया है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसमें केवल मुझे एक ही पद को बदलना पड़ेगा। आप चाहें तो 1/x को मान सकते हैं स्मॉल a, और बाकी y को आप चाहें तो b मान लें, नहीं तो ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है।
4/x जो होगा, जब 1/x को a माना है तो 4/x 4a हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका बनेगा 4a + 3y = 14। और यहाँ से आप देखेंगे तो 3a - 4y = 23। अब इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो 4 से गुणा कर लें, तो यहाँ 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे पूरे को, तो 3 से गुणा करने पर 4 × 3 = 12, ये y कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू यहाँ रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो 1/x = 5, तो x = 1/5 हो जाएगी। अब हम a की वैल्यू रख करके इसमें y की निकाल लेंगे, तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको समीकरण 1 और 2 मान करके हल करेंगे आप। हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 5/x - 1 धन 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 है। तो इसमें x माइनस यानी 1/x - 1 को आप a मान लेंगे। यानी इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में मुझे 1/x - 1 को a मान लेना होगा और 1/y - 2 को b मानना होगा। जब इस तरीके से मानेंगे तो ये 5a धन b = 2 और 6a - 3b = 1 हो जाएगा। और हम समीकरण को हल कर लेंगे। जब हम समीकरण को हल करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी और a की वैल्यू जब रखेंगे तो b की मिलेगी। जब a की वैल्यू मिलेगी तो उसको 1/x - 1 रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और जब b की वैल्यू मिलेगी तो 1/y - 2 के बराबर रख करके y की वैल्यू निकालेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से है कि 7x - 2y/xy = 5 और 8x + 7y/xy = 15। तो पहले तो इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 7x/xy करेंगे तो मुझे यहाँ मिलेगा 7/y, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा। -2y/xy जब करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2/x, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा और बराबर ये आपका 5 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरीके से जब इसमें करेंगे 8x/xy तो x कैंसिल होगा 8/y, और ऐसे ही जब इसको रखेंगे 7y/xy तो y कैंसिल होगा तो 7x बचेगा, 7/x बचेगा बराबर 15। समीकरण नंबर 2। फिर अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है तो 1/y को हम a मान लेंगे और 1/x को हम b मानेंगे। तब ये होगा 7a - 2ab = 5 और 8a + 7b = 15। फिर हम a b की वैल्यू निकाल करके और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y के जगह पर a रखेंगे यानी a की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और 1/x की जगह पर हम b की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं आप। इसी तरीके से हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6x/3y = 6xy। अब xy से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा और फिर इसको चेंज करके आप इसी तरीके से लगाएंगे। इसके दोनों पार्ट को हमें xy से भाग करके इस तरीके से लाना है। फिर जो आपका 1/y होगा उसको a मान लें, 1/x हो उसको b मान करके लगाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 10/x + y। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि 10/x + y + 2/x - y = 4 है और 15/x + y - 5/x - y बराबर यहाँ पे -2 है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पर 1/x + y 1/x - y को क्रमशः हमें a और b के बराबर मान लेना होगा। तो जब हम इसको a मान लेते हैं और 1/x - y को हम b मानते हैं तो हमारा यह नया समीकरण रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, जो कि होगा आपका 10 और 1/x + y को a मान लिया है प्लस 2b बराबर यहाँ पे 4। ये पहला समीकरण आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे 15a - 5v बराबर -2 हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको अब समीकरण 1 और 2 मान करके आगे हल कर सकते हैं। क्या ध्यान रखेंगे इसमें, ध्यान इसमें रखना है यहाँ 2 दिया हुआ है, b का गुणांक, यहाँ b का गुणांक -5 है। तो हम समीकरण 1 को 5 से
एवं समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, जैसे ही गुणा करेंगे वैसे यहाँ पर 10b और यहाँ भी 10b हो जाएगा। प्लस माइनस होने के कारण अपने आप कैंसिल होगा, यानी इसको मुझे केवल जोड़ देना है। तो जोड़ने पर चलिए 5 से गुणा करते हैं इसको, 10 पचे 50 ये, 5 दूनी 10b और 5 चौक 20। 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 ये, 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4। ये b आपका विलुप्त हो गया। 50 ये 30 ये दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 80 ये हो जाएगा। और यहाँ पे 20 में से 4 घटेगा, विपरीत चिन्ह है, तो ये 16 बचेगा आपका। तो a बराबर हम कर सकते हैं 16 बटे, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर ये भाग करेगा, 16 एकन्नम 16 पंचे 80, यानी 1/5। अब ये ध्यान रखना है मुझे कि a जो था वो हमारा 1/x प्लस वाई था, तो 1/x प्लस वाई को मुझे 1/5 के बराबर करना है। और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर मुझे 5 मिल जाएगा। इसको मुझे समीकरण 3 मान लेना है। अच्छा, a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 1 में रखें और चाहे आप 2 में रखें, तो 10a प्लस 2b बराबर 4 है। तो 10a की वैल्यू 1/5 प्लस 2b बराबर 4। तो यहाँ पे 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, धन 2b बराबर 4। तो यहाँ 2b बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो v की वैल्यू मुझे 2/2, क्योंकि बटे में आएगा, इसको कैंसिल करके हम 1, तो b की वैल्यू 1 होगी। b हमने माना था किसको, b हमने मान रखा था 1/x माइनस वाई को, तो v की जगह पर लिख देंगे हम 1/x माइनस वाई बराबर 1/1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर मुझे 1 मिलेगा। x माइनस वाई को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकन्नम 1 ही हो जाएगा। इसको मुझे मान लेना समीकरण 4। अब आप देखिए 3 बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, और ये बोल रहा है x माइनस वाई बराबर 1 है। अब फिर मुझे क्या करना है, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 था ये, और x माइनस वाई बराबर 1। y कैंसिल होगा, x और x आपका 2x हो जाएगा। यहाँ किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी गुणांक बराबर है। 5 1 6, x बराबर 6/2 यानी कि 2 एकन्नम 2, 2 3 6, x बराबर 3 मिल गया। अब मुझे x का मान समीकरण चाहे आप 3 में रखें, चाहे आप 4 में भी रख सकते हैं, तो हम 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 हमारा है कि x धन y बराबर 5, तो x यानी कि 3 धन y बराबर यहाँ 5, तो y बराबर 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो गया। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन। 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, ऐसे ही 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को आप a मानेंगे, 1/3x माइनस वाई को b मानेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस b बराबर 3/4, और यहाँ बन जाएगा 1/2a माइनस 1/2b बराबर -1/8। 1/2 को कॉमन करके आप इधर ले आएंगे, जिससे कि आपको जोड़ने पर तुरंत ये कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे a का मान और b का मिल जाएगा। जब a का मान मिलेगा तो वहाँ पे 1/3x प्लस वाई को a के बराबर रख करके 3x प्लस वाई में एक समीकरण, और जब b का मान मिलेगा तो 1/3y माइनस वाई को रख करके 3x माइनस वाई बराबर एक समीकरण प्राप्त करेंगे। फिर दोनों समीकरण को हल करके x y का मान प्राप्त कर लेंगे, जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है।